महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज की जय। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए।
यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। कभी बैराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू ही संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हो चले ना चले, पैर मेरे थके हो चले ना चले, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। पैर मेरे थके हो चले ना चले, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए।
श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। 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 श्री महावीर भगवान को वंदन। चरम तीर्थंकर इस अपसर्पणी के सबसे आखिरी तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर त्रिशलानंदन महाप्रभु, उनके परिनिर्माण का पक्ष ये चल रहा है। एक आत्मा के लिए परिनिर्माण होना सबसे बड़ी घटना है। इससे बड़ी जीवन की कोई दूसरी घटना नहीं हो सकती। तो ये परिनिर्माण का महोत्सव इसी पक्ष के अंदर संपन्न होना है। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने 72 वर्ष तक इस दुनिया को तरह तरह से संभाला, संदेश दिया, सदियों सदियों के लिए मार्गदर्शन दिया, अहिंसा शांति का मार्ग दिया। न मालूम कितनी अशांतियाँ उनके संदेश को सुनने के बाद शांत हुई, शांति के अंदर बदल गई। ऐसी अपरंपार अनंत अनंत उपकार करने वाले श्रवण भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव निर्माण पक्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो उन महापुरुषों का निर्माण पक्ष हम क्या मना सकते हैं? हमारे अंदर क्या ताकत है? वो तो उनकी पावनी अंतिम वाणी को याद कर रहे हैं, उसको चतार रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसकी वांचनी ले रहे हैं और उस परमात्मा तक पहुँचने का या उनसे संपर्क साधने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। परमात्मा के साथ जुड़ना, प्रभु परमात्मा के संपर्क में रहना, उनकी वाणी से बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। आज कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी प्रवचन करते हुए, बोलते हुए, बात करते हुए जब कबीर का दोहा बोलता है तो कबीर बिल्कुल जीवंत हो जाते हैं। हर आदमी को पता लगता है कबीर का दोहा है। उन्होंने जो दोहे बनाए, उन्होंने जो संदेश दुनिया को दिया, आज उनकी दोहावली मौजूद है। हजारों लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं और समय समय पर प्रयोग करते हैं। जैसे ही
उस कबीर के दोहे को पढ़ा जाता है तो कबीर जीवंत हो जाते हैं। तो वाणी से ही महापुरुष इस दुनिया के अंदर रहते हैं। अगर वायदे ये समझ लो कबीर की कबीरावली वो ग्रंथ न होता, वो शब्द न होते, वो दोहे न होते तो कबीर को कौन जानता, कौन याद करता। तो ये वाणी अद्भुत है, ये वाणी सरस्वती स्वरूपा है, ये वाणी लक्ष्मी स्वरूपा है, ये वाणी शक्ति स्वरूपा है जो महापुरुषों के जीवन को सदियों सदियों तक जीवंत रखती है। इसलिए वाणी का महत्व है, इसलिए आगम वाणी का मान और सम्मान और आदर और सत्कार किया जाता है। इसकी आसाधना आदि से बचा जा सकता है। बहुत बार लोग जब पूछते हैं कि महाराज आप मुख पट्टी क्यों पहनते हैं, अब दूसरे को एकदम क्या बतलाना, एकदम किसी को क्या समझ में आता है, सूक्ष्म जीव हैं या सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है और वो जीव क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है, कैसे होते हैं, वो बड़ा लंबा चौड़ा विषय रहता है। अब 2 मिनट के अंदर कोई पूछे तो उसको क्या वो सारा का सारा बतलाएं। हम बतला देते हैं, देखो भाई साधु होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा स्वाध्याय करना होता है, शास्त्र पढ़ना होता है, सबसे ज्यादा हमारे को सूत्र के संपर्क में रहना होता है। और सूत्र हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं तो बोलने से उसमें से थूक निकलता है। अगर वो हमारे शास्त्र में पढ़ता है तो वाणी का अपमान होता है, आशातना होती है। इसलिए हम सबसे पहले मुखपट्टी लगा करके बैठते हैं जिससे हमारे शास्त्रों की आशातना न हो। दूसरी बात, बोलते समय थूक निकलता है, वो सामने वाले किसी के ऊपर पड़ता है तो बड़ी असभ्यता होती है। आदमी तो ये सोचता है हम थूक देते हैं तभी थूक पड़ता है, हम बोलते हैं तब भी थूक के छींटे इधर उधर जाते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग पूरी तरह से मुंह ढक कर के रहते। जब कोई बीमारी होती है तो पूरी तरह से मुंह को ढक कर के रखा जाता है। अब तो सारी दुनिया को इसका अभ्यास भी हो गया। पहले तो हम जाते थे, लोग कहते हैं डॉक्टर लोग हैं, ये कोई हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, ऐसा सोचते थे लोग। अब दुनिया को पता लगा सिर्फ पिचकारी मार करके थूकना नहीं होता, वो छींटे पड़ना, इससे भी बहुत सी बीमारियां चारों तरफ फैलती हैं। तो हम सबसे पहले बतलाते हैं, अव्वल तो किसी की आशातना न हो। अपने सामने हमारे को रोज बोलना पड़ता है, बतलाना पड़ता है, प्रश्न उत्तर करना पड़ता है, आए गए का भी आशातना न हो। क्योंकि सावियाणंग आशातनाए, सावयाणंग आशातनाए, किसी दूसरे की आशातना भी आशातना है और शास्त्रों की आशातना न हो, इसलिए हम इसको पहनते हैं। और बहुत से भाई थोड़ी गलती कर जाते हैं, जैसे जैसे शास्त्र पूरा हुआ जल्दबाजी में रहते हैं, उन्हें सोचता है कोई कागज तो है नहीं, वो फट मुखपट्टी उतार दी और कागज के अंदर डाल दिया, उसको बंद कर दिया। और वो हमारी मुखपट्टी में तो थूक लगा हुआ होता है। जब हम उसके निवारण के लिए सारी जिंदगी मुखपट्टी पहनते हैं तो थूक का कपड़ा इसके अंदर नहीं रखना चाहिए। यह इस वाणी की आशातना होती है। और सूत्र को पैर नहीं लगना चाहिए, इस वाणी की आशातना होती है। एकदम भूमि के ऊपर उसको रखना नहीं चाहिए, इससे सूत्र की आशातना होती है। और वह आशातना होती है तो उसमें दोष लगता है। इसलिए लोग, बहुत से लोग तो बड़ा अच्छा रुमाल लेते हैं, उसके अंदर उसको बंद करके फिर रख देते हैं, और जब पढ़ना होता है तो उसको खोलते हैं। करीबन ऐसा ही होता है। जो भी स्वाध्याय करने वाले हैं, पाठ करने वाले हैं, अच्छे से कपड़े के अंदर लेते हैं, उसको खोल करके पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको बंद कर देते हैं, उसको गांठ लगा देते हैं। और मुखपट्टी वगैरह लगना हो तो दूसरा जो एक कवर रहता है उसके अंदर डाल करके रख देते हैं।
जिससे वाणी की आशातना न हो। छोटी छोटी बातों के अंदर हम आशातना कर जाते हैं। और वाणी का महत्व क्या है? साक्षात परमात्मा का स्वरूप होती है वाणी। इसलिए 10 में गुरु ने कहा था अब आगे कोई गुरु नहीं होगा, गुरुओं की वाणी ही गुरु होगी। इसलिए सिख परंपरा के अंदर गुरु का वैसा ही, गुरु वाणी का, गुरु ग्रंथ साहब का वैसा ही सम्मान किया जाता है जैसे साक्षात प्रत्यक्ष गुरु का सम्मान होता है। क्योंकि वाणी से ही तो जीवित रहते हैं, वाणी से ही तो हमारे सामने रहते हैं। इसलिए भगवंतों की वाणी का आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है, स्वाध्याय किया जाता है। ये भगवान की वाणी का, आगम की वाणी का महत्व है। तो हम भगवान महावीर स्वामी की आखिरी वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका पठन कर रहे हैं, और आप लोग उसमें बड़ी सद्भावना के बाद सम्मिलित हो रहे हैं। ये भगवान महावीर स्वामी का निर्माण पक्ष हम मना रहे हैं। इसकी आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और आज 20वां अध्ययन है, उसका नाम है महानिर्ग्रंथीय नामक 20वां अध्ययन। महानिर्ग्रंथीय नामक 20वां अध्ययन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराजा शरणिक, पहले शुरुआत में आपने शरणिक चरित्र को सुना, बचपन से ही कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए। आखिर के अंदर जिस समय उनका जो राज तिलक हुआ, उस समय परिस्थिति ऐसी बनी, उन्होंने बौद्धत्व को स्वीकार किया था। उसके बाद ऐसा संपर्क चलता रहा। फिर महारानी चेलना के साथ उनकी शादी हुई। वो जो है जैन धर्म को मानने वाली श्राविका थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की ये महाराजा जैन धर्म को स्वीकार करें, महाराजा शरणिक, लेकिन जन्म से तो जैन ही परिवार था। राज परिवार के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी का आदर सत्कार होता है। वो राज धर्म वाले कट्टरपंथी नहीं होते, हम इसी को मानने वाले हैं, जो परंपरा है उसको मानते हैं और दूसरे का भी सम्मान करते हैं। और उनके पुत्र अभय कुमार वो जन्म से ही जैन थे, जन्म से ही जैनत्व से भरे पड़े थे। महारानी चेलना ने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन जो है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कुछ ऐसा कर्म किया गया जिससे धर्म से ही उनकी श्रद्धा उतर गई। धर्म से ही श्रद्धा उतर गई, मिथ्यात्व हो गए और शिकार करना प्रारंभ कर लिया। बड़े भयंकर से भयंकर शिकार जो जैन परंपरा के अंदर जन्म लिया हो, जिसने शुरू में बौद्धत्व को प्राप्त किया हो, पत्नी जिसकी ऐसी श्राविका हो, चेलना जैसी जैन धर्म को मानने वाली, बेटा जिसका अभय कुमार जैसा हो, उसको ऐसी अश्रद्धा हो गई धर्म से, ऐसी अश्रद्धा हो गई, वो हत्याओं का काम, निर्दोष प्राणियों की हत्याओं का काम करने लगा। वो किसी को मानता ही नहीं था, वो कहता सब बकवास। कभी कभी साधु संतों की बहुत बड़ी गलती लोगों को बहुत बड़े अधर्म के गर्त के अंदर ले जाकर के डाल देता है। ऐसे ही जो है घूमते हुए जिस समय वो एक बार जंगल के अंदर गया, उस समय एक संत को देखा पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यानस्थ अवस्था में, एकदम नौजवान। उनके चेहरे को देख करके, उनके शरीर को देख करके, उनकी आकृति को देख करके हैरान हो गया। इस उम्र के अंदर इसको दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे लक्षण, ऐसे शाही खानदान का ये जो है युवक, इसने दीक्षा ग्रहण कर रखी। अगले तो ध्यान में थे, वो इधर उधर हिल नहीं सका, इतना प्रभावित हुआ, वहीं पर बैठ गया। इंतजार करने लगा जब ये आंखें खोले तो मैं कुछ पूछूं। जैसे अनाथि मुनि ने आंखें खोली, इसने हाथ जोड़ करके कहा, महात्मन इस उम्र में दीक्षा की क्या जरूरत पड़ गई?
इस उम्र में सन्यास की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो खाने खेलने का, दुनिया को भोगने का समय। इस उम्र के अंदर दीक्षा, इस उम्र के अंदर ऐसा जीवन। उस मुनि ने कहा, राजन, मैं अनाथ था, मेरा कोई नाथ नहीं था, मैं अनाथ हूं नहीं कहा, अनाथ हूं ऐसा नहीं कहा, मैं अनाथ था। कोई मेरा नाथ नहीं था, कोई मेरा स्वामी नहीं था, कोई मेरे संभालने वाला नहीं था, अनाथ था। इसलिए इस रास्ते के ऊपर चला। उन्हें कहा, लगता नहीं, तुम्हारे शरीर के लक्षणों को देख करके, तुम्हारे चेहरे के लक्षणों को देख करके तुम अनाथ हो सकते हो। तुम्हारा शरीर तो ये बतलाता है तुम राजशाही खानदान के युवक हो। जो कुछ भी हो, चलो तुम अनाथ थे, आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, मैं तुम्हारा स्वामी बनता हूं, चलो मेरे साथ, जो चाहिए सब कुछ मैं करके दे दूंगा, तुम्हें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं दूंगा, बोलो चलो, आज से मैं तुम्हारा नाथ हो गया। वो संत उनकी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, मैं कह रहा हूं तुम्हें जो जरूरत होगा वो सब कुछ मैं उपलब्ध करवाऊंगा, चलो मेरे साथ, छोड़ो इस चीज को। जीवन मिला है तो जीवन का भोग उसको देने के लिए नाथ मैं बनूंगा। उस संत ने हंसते हुए कहा, तू खुद अनाथ है, वो मेरा नाथ कैसे बनेगा? राजा को तो ऐसा लगा, मैं और अनाथ हूं, मैं मगध का सम्राट हूं, मैं मगधाधिपति हूं और मैं और अनाथ। उन्होंने कहा, होगा, लेकिन तुम वास्तव के अंदर अनाथ ही है। उन्होंने कहा, तुम असत्य भाषण करते हो। उन्होंने कहा, संत कभी असत्य भाषण नहीं करते। जो उन्होंने ये बात बतलाई, ये रहस्य बतलाया कि तू खुद अनाथ है, दूसरे का नाथ कैसे बनेगा, वो सब वर्णन इस सूत्र के अंतर्गत है। तो कितना महत्वपूर्ण ये प्रसंग है, कितना अद्भुत प्रसंग है। महाराजा श्रणिक को उन्होंने कहा, तू अनाथ, हमारा नाथ कैसे बनेगा? तो उनको पुष्ट किया, उनको बतलाया, उपदेश दिया, उसका संकलन ये है। तो ये महाग्रंथि है, जो है निर्ग्रंथि है, ये अध्ययन है। इसका थोड़ा मूल पाठ आगे बढ़ा रहे हैं। सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावो अथ धम्म गयं तच्चम असु अणु षठ्ठिम सुने हमें पौय रयणो राया श्रेणियो महगाइयो बिहार जतम निजाओ मंडी पुंसन सिचेये नाना दोमलयान्नम नाना पक्षिष्णि सेवियम नाना कुसुम संछन्नम उज्जानम नंदनोवणम तत्थ सोपाशयी साहु संजयम सुसमाय्यम क्षीणी सन्नम रुखमूलम सुकुमालम सुसोय्यम तस्वरूपम तु पाशितारायो तमिव जंजये अचंत परमुवासी औलोरुविमौ अहो मन्नो अहो रूवो अहो अजस्व विमोस्मोस सोमया अहो खंति अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया तस्य पाये वंदिता काउणम तपयाहिणम नाई दूर मणासन्ने अंजलिम पंजलिम पड़ी बुई पुच्छई तरुणसी अज्जो पब्बयो भोग कालम संजया उवठियो मिषामन्ने एमठम सुने में सुने मितिया अणाहोसी महाराया नाहो मज्जन व्यज्जयी अणु कंपगम तुम्हें भावी किंचम नाभि समेमहम तोषुपशियो राया श्रेणियो मगाइवो एवं ते इद्धिमन्तस्य कहम नाणो न विज्जयी भूमि नाहो भयंताणम भोगे भुज्जाई संजया मित्तनाई परिबूढ़ो मानुषम कुशूलम अपना भी अणाहोसी श्रेणिया मगहाइया अपना अणाहो संतो कहम नाणो नाहो भविष्यसि एवं भूतो नरेंदो तो सुसम्मतो सुविम्यो वयणम अश्वय पूर्वम साहुणा विमय पीणो अशानथी मनुष्या में
पूरम अंतिवरम च मे भुंजामि मानुषो भोगे न आणा ईश्वर्यं च मे ईरिषे संपयज्ञं मे सब्बकाम समत्पिये कहम अणाओ भवै माहुमन्ते मुहमुसंभये अण तुमं जाने अणासत्थं पुत्थं च पथिवा जहाँ अणाओ भवै सणाओ वा नराय वा सुनेय मे महाराया अवखित्तेन चेयसा जाणाओ भवै जासेय पवत्यं कौसंबी नाम नयरि पुराण पुरवेयणि तत्थासि पियामज्ज पवूय धन संचयो पणमे वै महाराया ऊलामे अच्छिवेण औत्था व्यूलो दावो सब्बगत्ते सुपत्तिवा रत्नं जहाँ परमत्ते तिखं शरीरं विवरन्तरे आविलिज्ज हरिकुद्दो एवं ते अच्छिवेण तेयं मे अंतरिक्षं च उत्तमग्नं च पीडयि इंदासणी समाघोरा बेयणा परमदारुणा उवठ्ठिया मे आयरिया बीजामन्तति विच्छगा अवियासत्थ कुशला मन्तं मूलं विसारया ते मे तीक्षं कुब्बन्ति चाउपायं जहासुयं जहायं मय दुःख विमोहन्ति म येषामज्जानाया पियाते सब्बसारम्पि दज्जायि मम कारणा नय दुःखा विमोह्येत येषामज्ज अणाया मायावीते महाराया पुत्रशोक दुहठ्ठिया नय दुःखा विमोह्यै येषामज्ज अणाया भायरामे महाराया सगा जिठ्ठपणे कणिठ्ठगा नय दुःखा विमोहन्ति येषामज्जम अणाया मयिणी भयिणी उवे महाराया सगा जिठ्ठ कणिठ्ठगा मय दुःखा विमोहन्ति म येषमज्जाणाया भार्या मे महाभाराया अणुरत्ता अणुभयम् अंशु पुण्येन पयणेहिं उरं मे परिसञ्चयि अन्नं पानं च नानं च गन्धमल्लं विलेपणम् एवं नायमणायं बाला सा बाला नेव उज्जयि खणं पीवे महाराया पाशौ बीणविफिट्टयि नय दुःखा विमोह्यै येषामज्ज अणाया तौहम एवमांशु दुःखमाहु पुणो पुणो बेहण अनुभव्यं जे संसारं मे अनन्तये स्वयं च जयमुच्चेज्जा बेहण विहुलायो खन्तो दन्तो निरारम्भो पव्वै अणगार्यम् एवं च सिञ्चयिताणं पशुत्तो विमय निराहिवा परियत्तन्ति ये रायै बेहणामेखयं गया तौ कल्लेपभायं मे आपुच्छित्तान् बन्धवे खन्तो दन्तो निरारम्भो पव्वय्यो अणगार्यं तहोयं नाहो जाऊ अपणोय परस्य सभ्ये सिंचे भूयाणं तसाणं थावराणय अप्पा नैवेरणी अप्पा मे कुडसामली अप्पा कामदुघाधेणु अप्पा मे नन्दनमणम् अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणाय दुहाणाय सुहाणाय अप्पा मित्तमपित्तं च दुपठ्ठियो सुपठ्ठियो इमाहु अन्नाभि अणाया नीवा तैव चित्तो निहूयो सुनेहिं नियंठधम्मं लय्यान् बीजः शियन्ति ते गे बहुकाय रामणा सोपव्वयित्ताणमहव्वयाणिं सम्मं चणो फाशयं प्रमाया अणिग्रह पायरसे सुगिद्धे नमूलौ छिन्नै बन्धनं से आउत्तया जसन हर्तिकायिं इरियाये भाषयितये शणाये आयाण निखेव दुगुंक्षणाये न वीरजाणं अणुजायिमग्गं चिरं पिशे मुण्डरुयं भविता अरथिरवये तव नियमेहिं भट्टो चिरं पियप्पाण किलेशयित्ता न पारये हो हि हो संपराये पोल्येव मुठ्ठी जहसे असारे अयन्ति कूड़ कहाँ बणेवा राणामणि बीरुलिय पभाषे अहमग्भये हो जाणेषु कुशीललिंगम यधारयिता ईशिझयं जीव्य बुहयिता असंजय संजय अपमाणे विनिघ्घायमागच्छैषे चिरंपि विषं तु पीयं जह कालकूणं हणाय सत्तं च पुग्गहण्यं येषो विधम्मो विषौ ववन्नो हणाय बेयाल इवा विवन्नो
जे लक्षणम सुविणम पौज मंजे निखित कुहूहल संपगाड़े कहे कूड़े हविज्जा सवदार जीवी न गच्छै शरणं तम्मिकाले तमं तमेतेन उते अशीले सया द्वै विपर्यासुयै संधा वै नरगतिरख जोनिं मोणं विराहित्व असाहुरुवे उद्देश्यं कियगणं नियाणं न मुच्चै किंच अणेगशेणिज्यम् अज्ञेविया शब्दभक्षी भविता इयोचुये गच्छै कट्टुपावम् न तम अरिकंठचित्ता करे जनसे करे अपणिया दुरप्पा सेनाई मृत्युमहं चुपत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूणो निरठियाणगरुयद तस् जे उत्तमठं पिबज्जायि समेयि इमे विषे अनर्थि परे विलोये दुहो विषे सिद्धयत् तत्लोये एमे वहाछंद कुशील रूपे मग्गम विहारी तुजिणुत्तमाणं कुरुरिविमा भोगरसाणुगिद्धा निरठ सोया पर्यावमेयी शोचाणमेहाविसुभाषियायम् इमम् अणुसारणं नाण अणुगुणो भवेयम् मग्गम कुशीलाण जहाय सब्बम महानिगंठानिगंठान भये मये पहेणं चरितमायार गुणगणयेतौ अणुत्तरं संयम पालिदानं निराशवे शंख विहायकम् उवेठानं व्यूलुत्तमं ध्रुवम् एवं गुत्तदन्ते महातवो धणे महामुनि महापैन्ये मायसे महानियंठिजमिणं महासूयं शेकाहाय महया वित्थरेणं तुठो यशेणियोराया ईणमुदाहु कयंजलि अनाहत्तं जहाँ भूयं दुठ सुठु मे उवदंसियं तुझ्यं सुलद्धं कुमनुष्यमजम्मं लाभा सुलद्धायस्तु मे महेशि तुब्बेषणाय सवंदवाय जम्बे ठियामज्ञजिणोत्तमानं तंसी नाहु महाणाहाणं सब्बभूयान संजया खामेमि ते महाभाग इच्छामि अणुसारिष्यं पुच्छी ऊणं मये तुभ्यं झाण विघ्घो यजोकौ निमन्त्याय भोगें तब्बं सम्मरिषेहिं मरिहिषेहि मे एवं थूणिताणसराय सिंहो अणगारसिंहं परमायि भत्ये येषोरोः सपर्यणो सवन्धवो धम्मानुरक्तो विमलेन चेयसा उशूषिय श्रोमकुवो काउणय पयायिणम् अभिवन्द्यून शिरसा अय्यावो नराहिवो इयरो विगुणसमिद्धो तिगुत्तिगुत्तो दन्तिनन्द विरवोय विहग इव विप्पमुक्को विहरै वसुहं विगय मोहो तिभेमि इति 20वां अध्ययन समाप्तम। श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र का 21वां अध्ययन। 21वें अध्ययन में समुद्रपालीय नामक 21वां अध्ययन है। ये भी अपने आप में छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। इससे हमारे प्राचीन भारत का इतिहास का पता लगता है। ये ऐतिहासिक प्रसंग है। ये अपने आप में अद्भुत अध्ययन है। समुद्रपालीय नामक जो 21वां अध्ययन है, ये समुद्रपाल मुनि से संबंधित है। और ये समुद्रपाल जो मुनि थे, इनके पिता का नाम पालित था। वो श्रावक थे, श्रावक के धर्म को जानने वाले थे, चंपा नगरी के श्रेष्ठी थे, जैन धर्म के ऊपर अटूट श्रद्धा रखने वाले थे।
और ये वहाँ से तरह तरह के वैभव को लेकर के, समृद्धि को लेकर के ये जाते थे विदेश के अंदर व्यापार के लिए। तो हमारे देश में उस समय 2500 वर्ष पहले व्यापार का बड़ा भारी ऐसा मार्ग था, देश विदेशों के अंदर पानी के जहाज़ों को लेकर के जाते थे। और ये भी पालित जो है विदेश के अंदर गए, उन्होंने नाम कमाया, अपरंपार वैभव कमाया, वहाँ के श्रेष्ठियों ने देखा और एक विदेश के श्रेष्ठी ने प्रार्थना की, हमारी सुयोग्य लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई, उनकी वहां पर शादी हो गई। कुछ समय वहां पर रहे और अपरंपार वैभव लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के जिस समय अपने देश में लौट करके आ रहे थे, चंपानगरी लौट करके आ रहे थे, तो रास्ते में ही उनकी धर्म पत्नी ने समुद्र के बीच में जब जहाज आ रहा था, उस समय एक बच्चे को प्रसव किया, बच्चे को जन्म दिया। तो इन्होंने कहा भाई ये समुद्र के अंदर इसका जन्म हुआ है, इसका नाम समुद्रपाल हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। अपरंपार वैभव के अंदर वो बालक पड़ा, शादीशुदा हुआ, बड़ा हुआ, व्यापार के अंदर भी बड़ा विलक्षण था। छोटी उम्र में उसने बड़ा व्यापार संभाला। लेकिन एक बार अपने ही जो है भवन में, अपने बंगले में ऊपर बैठा हुआ था और नीचे एक आदमी को जो मृत्यु दंड दिया गया था, उसको सजा करके मृत्यु दंड देने के लिए ले जा रहे थे। उस दृश्य को देखा, वो सोचने लगा क्या है, इसके पाप का तो पता लग गया, तो राजा दंड दे रहा है, लेकिन हम जैसे न मालूम कितने लोग पाप करते हैं, उसका पता तो राजा को लगता ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं लगता, माता पिता को नहीं लगता। आदमी कुछ पापों का पता लगता है, कुछ अपराधों का पता लगता है। अब दुनिया के अंदर इतने अपराध हैं, उसका पता थोड़ी लगता। अब एक अपराध का उसको पता लगा तो राजा ने मृत्यु दंड दिया और उसको मौत देने के लिए लेकर के जा रहे हैं। और हम इतने पाप कर लेते हैं, किसी को पता नहीं लगता। कभी ना कभी तो उनको भी तो भुगतना पड़ेगा, उनका भी तो दंड मिलेगा। यहां तो छुपा के रखेंगे, आगे कहां छुपा करके रखेंगे। बंधु क्या सोच था उनका, क्या विचार था उनका, इन्हीं विचारों से पूरा जीवन उनका बदल जाता है। और माता पिता से आग्रह करते हैं, मैंने तो श्रवणत्व को धारण करना है, और वो श्रवण परंपरा के अंदर दीक्षित हो जाते हैं और कठोर साधना करते हुए अपने साधना के शिखर के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसे समुद्र पाल मुनि, उनका वर्णन इस 21वें अध्ययन के अंदर शास्त्रकारों ने क्या किया है, बड़ा अद्भुत है। देखो सोच से इंसान कहाँ चला जाता है, किस तरह से सोचता है। उन्होंने कहा भाई हम कितने पाप करता हूं मैं, लेकिन मेरे पापों का औरों को क्या पता है। जिसका पता लग गया तो दंड मिलता है, पता ही नहीं लेगा तो कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा। क्या सोचते हैं, कैसा अंतर्दृष्टि हो जाता है, तो जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो इस अध्ययन के अंदर कहा गया है, चंपाए पालिये नामम सावये आशिवाणीये महावीर स भगवो शीशे सोमपणो निगंथे पवयणे सावये से विकुवये पूयेण भवहरन्ते पौहुंडम नरग मागये पौहुंडे भवहर तस् बणियो देहदूयनम तम सासत्तम पैगिज सदेश मयि पथियो अह पलियस धरणी समुद्रम में पशवई अह दारे तिंग जाए समुद्र पालित नामये खमीण आ गई चंपम सावई बाणी घरम संबद्धई घरे दस दारे से सुजोइये बालवत्ती कलाओ शिखाए नी कुविये जो बणीण संपन्ने सुरुवे पियदंसणे तस् रूप वै भज्जम पियानाणी रूपिण पाशय कीलैरम्ये देवो दोगुंददो जहाँ
जह अन्नाय कयाई पाशाय लोयणे ठियो वज्र मंडन भोगाशो शोभागम वज्रम पाशई वज्रगम ईतम पाशिऊण संविग्गो समुद्रपालो इणमब्बवि अहो सुहाणकम दुकम माणम निजाणम पावगम इमं शुभंदो शोषई भगवम परम संवेगमागौ आपुच्छ आम पियरु पब्बई अणगारियम जहितु संगम थ महा किलेशम महंत मोहम कशुनम भयावहम पर्याय धम्मम चाविरोयेजम बयानि शीलानि परिसहेय अहिच सच्चम च ततेणगम च तत्तोय ब्रह्मम अपरिग्रहम च परिवज्या पंचमः बयानि चरिज्य धम्मम जिण देशियम विदु सब्बेषि धूये हि दयानुकंफी खन्ति खमे संजय ब्रह्मयारी सावच्च जोगम परिवज्जयन्तु चरिज्य भिक्षुषु समायेन्द्रिये कालेन कालं विहरेज्जठे बलाबलं जाणीय पणोय सिंहोय सद्येण सन्तसेज्जा वयजोग उच्चाण असभमावु उवेहमाणो उपरि वयज्जा पियम सब्बतिथिखयेज्जा न सब्बत्थ अभियोयेज्जा न यावियेयं गैरं च संजय अनेक छंदा इयनावयं नो भावो संपगरे विकु भयभैरव तत्थ उदे भीमा दीवा मनुष्या अदुवातिगिच्छा परीषा दुर्दिशहाणेगे शियन्ति यथा गलुकायरा नरा शेतत्थपत्रेण विहरेज्य भिक्षु असंगेम शिवे इव आणागराया शियोषिणा दंशगमशफाषा आयंक विवियाफुसन्ति देयम् अकुक्कौ तत्थ हियाशयज्जा रयायि खविज्जपुरे कणायि पहाय रागं च तहेव दोषं मोहं च भिक्षुशयनं वियक्षणो मेरुब्बायेण अकम्पमाणिनो परिसहेनाय गुत्ते सहेज्ज अणोन्नाये नामणये महेशी नया विपूयं गर्हं च संजये सेउज्जुभावं परिवज्य संजये निब्बाणमग्नं पिरये उभे अरैं रैं सहे पहिण संथवे बिरये आयणीये पहाणवं परट्ठ परमट्ठ पयें चिट्ठयि छिन्न सुये अममे अकिंचणे विवित्तलयायं भयेज्जतायं निरोबलेवायं असंठणायं ईहिषेणं चिन्नायं महाशयेणं कायेन भाषेज्ज परिसायं सन्नाननाडो वगये महेशी अणुत्तरं चर्यं धम्मचर्यम् अणुत्तरं दानधरे जशंसि उभाशयि सूर्यवन्तलिखे दुह्यं लखे ऊणय पुन्नपावं निरञ्जने सब्बौ विप्पमुखे तरिता समुद्रं च महाभवुगं समुद्रपाले अणुना अपुणागमं गये तिवेमि इति 21वाध्याय समत्तम आगमे तिविये पणत्ते तंजा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे एहवा ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जम्बा इदम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम घोषयण जोगहीनम घोषयणम सुट्टुदिन्नम दुट्टु परिच्छियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जायम सज्जाइये न सज्जायं नाणस विषय जो में देवसी अय्यारो कौ कायो अय्यारो कौ तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम।
जमुतावो देवा वित्तं नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मंजी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, निर्माण पक्ष के उपलक्ष्य में पर हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से भगवान महावीर की अंतिम देशना, अंतिम वाणी उत्तराध्याय सूत्र के मूल पाठ का ध्यान कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। इसी तरह इसी उत्तराध्याय सूत्र के महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण अध्ययन की चर्चा बड़े संक्षिप्त में आपके समक्ष रखी जा रही है। उन्हीं बातों को आपके समक्ष रखेंगे, उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे मेरी आत्मा बलवान हो भगवन, भगवन तेरी जीवन के लिए मंगलकारी और सर्वोत्कृष्ट जो 4 प्रकार के अंग बतलाए हैं और ऐसे दुर्लभ अंगों का वर्णन स्वयं तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी पावन वाणी में फरमाया। ऐसे दुर्लभ अंग हैं जिनको प्राप्त करना इस आत्मा के लिए बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे इस उत्तराध्याय सूत्र के तृतीय अध्ययन का नाम है चतुरंगीय। ये 4 अंगों का वर्णन, ये 4 अंगों की प्राप्ति के दुर्लभ कारणों का वर्णन इस अध्ययन में बतलाया गया है। और जिन 4 दुर्लभ अंगों का वर्णन स्वयं तीर्थंकर ने बतलाया, उनको प्राप्त करने के बाद उसका मूल्य हम कितना समझ पाए,
निश्चित रूप में उनको प्राप्त करना दुर्लभ था, तभी तो तीर्थंकरों ने इसको प्राप्त करना दुर्लभ बतलाया। इस अनंत संसार की यात्रा पर चली आ रही जो जीवन की नौका है, कभी जन्म कभी मृत्यु के दो पार्टों में, या उस दो पार्टों को स्पर्श करती रही, तो कभी कभी इस आत्मा को वो अवसर भी प्राप्त हुआ कि वो महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ था जिसको मनुष्य भव कहा गया है। और इस मनुष्य भव को प्राप्त कर लेना कितना कठिन था और कितने कर्मों की निर्जरा के कारण कि कितना पुण्य इकट्ठा करके इस आत्मा ने इस मनुष्य भव को प्राप्त किया, इसके बारे में पूर्व के प्रवचनों में भी आपको कुछ घटनाएं बतलाई गई थी। क्योंकि संसार में मनुष्य बन जाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। मनुष्य भव तो पूर्व पुण्य के उदय से, पूर्व कर्मों के कारण भी मनुष्य भव प्राप्त हो जाता है, परंतु ये जीवन में मनुष्य भव को प्राप्त करके मनुष्यता का आना कर्म फल को निष्फल बनाना पड़ता है। पूर्व पुण्य से मनुष्य भव प्राप्त हुआ, पूर्व कर्म से ये मनुष्य का देह हमको प्राप्त हो गया, परंतु इस मनुष्य भव में मनुष्यता, इसका प्राप्त होना जो हमारे अनादिकाल से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म हैं, उन कर्मों को निष्फल करना होता है। तभी जाकर के हमारे इस जीवन में मनुष्यता आती है। क्योंकि इस शरीर को प्राप्त कर लेना, क्योंकि शरीर तो एक पार्थिव है, मिट्टी का ढेला है, और इस पुद्गल को प्राप्त करना ही दुर्लभ नहीं बतलाया। भगवान कहते हैं कि मनुष्य भव को प्राप्त करने के बाद अगर आपके अंदर मनुष्यता आई या हमारे अंदर मनुष्यता आ जाती है, तभी जाकर के ये मनुष्य भव प्राप्त करना सार्थक बनेगा। कि मनुष्य का देह महत्वपूर्ण होता तो इस मनुष्य भव के या मनुष्य के देह से कहीं महत्वपूर्ण शरीर इस आत्मा को प्राप्त हो चुके हैं। या जैसे मनुष्य का और देवताओं के शरीर का अगर तुलना किया जाए तो मनुष्य के शरीर से कहीं गुना देवताओं का शरीर महत्वपूर्ण होता है, परंतु उस देह को प्राप्त करने के बाद या उस देवता में बंदो वो शक्ति नहीं है जिससे देह को प्राप्त कर देह की उपयोगिता के साथ अपने आत्मा को मोक्ष तक ले जा सके। ये शक्ति देवताओं में भी नहीं है। तो इसलिए कहा, जैसे बहुत जगह पर ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं, देवानुप्रिय एक शब्द आता है, देवताओं को भी प्रिय लगने वाला मानव और देवताओं को भी प्रिय लगने वाला ये मनुष्य। परंतु आज इस शरीर को प्राप्त करके, या आज आप और हम सब लोग मनुष्य तो बन चुके हैं, परंतु मनुष्य बनने के बाद क्या इसकी मूल्यता का हमको ज्ञान हो पाया? नहीं होता, नहीं हो रहा है। और न होने के पीछे एक ही कारण है कि बंधु, जब तक कोई वस्तु नहीं मिलती है तब तक तो उसका बड़ा मूल्य होता है, और जब वो वस्तु मिल जाती है और वस्तु मिलने पर उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। हमारे शरीर में जब तक सभी अंग सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं, तब तक तो हमको उन अंगों का कोई पता चलता नहीं, अंग के होने का आभास होता नहीं। जब शरीर में से कोई अंग चला जाता है या अंग का अभाव हो जाता है, तब हमको पता चलता है कि उस चीज़ का हमारे जीवन में कितना बड़ा मूल्य होता है। ऐसा ही बंधु, ये मनुष्य भव भी जब तक हमारे पास है
तब तक तो हमको इसके मूल्य का पता नहीं चल रहा है। जब मनुष्य भव समाप्त होने वाला होगा या मिटने वाला होगा तब हमको पता चलेगा। वैसे तो वो वक्त भी आ चुका है। अगर हम थोड़ा सा चिंतन कर लें कि अब हमारी उम्र बची कितनी है। अब हम बाहर की दुनिया को पढ़ने की अपेक्षा शास्त्रों में तो हमने ढूंढ लिया कि हम कैसे हैं, परंतु हम स्वयं अपने जीवन को पढ़ना प्रारंभ कर दें। हमारी अवस्था क्या थी जब हमने जन्म लिया था और जन्म लेने वक्त, और हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए तो हमारी शारीरिक अवस्था क्या थी और मानसिक स्थिति क्या थी, और धीरे धीरे अब हमारी अवस्था क्या है और हमारी बची कितनी है, अब कितना समय कितना वक्त और बचा है। और हमने हमेशा ये कहा जब भी कोई अच्छा कर्म करने का अवसर आया, वो वक्त आया तो कल कर लेंगे, यही तो सोचा मन में। अच्छे वक्त के लिए तो हमने सोचा भविष्य में किया जाएगा, और बुरे काम को करने के लिए कभी हमने ये नहीं सोचा कि इसको भी भविष्य में किया जा सकता है। बुरे कर्मों को तो हम तुरंत अंजाम देते रहे, परंतु अच्छे हर कार्य को हमने भविष्य के लिए टाल दिया। और बंधु कभी कभी तो फिर ऐसा भी होता है, हमने उस कर्म को धर्म मान लिया और धर्म मान के थोड़ी सी संतुष्टि महसूस करने लगे, परंतु बंधु वास्तव में धर्म क्या है। और मनुष्य बनने के बाद अंदर मनुष्यता अगर ना आए तो बंधु मनुष्य बनना बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है। कभी कभी उन मंदिरों में हम देखते हैं बंधु, उन मंदिरों में बैठ करके पूजा आरती करके देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बंधु पशुओं की बलि चढ़ा करके अपने आप को धर्म क्या करते हैं, धर्मात्मा महसूस करते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, शायद मैंने पता नहीं आपको बतलाया या नहीं, ये हमें अभी शरद पूर्णिमा का वक्त आया। उस शरद पूर्णिमा के वक्त में कहीं कहीं ऐसी परंपराएं भी आई। उन परंपराओं में पशुओं को जितना दंड दिया जाए, पशुओं को जितना पीड़ित करके मारा जाए, उतना ही उन्होंने उसको धर्म मान लिया। कुछ ऐसा चित्र देखने में भी आया कि बंदो 500,000 व्यक्ति उस झोटे को क्या करते हैं, मारते हैं। कोई डंडों से मारते हैं, कोई मोटा डंडा, और उस डंडों से उसको प्रहार कर रहे हैं, उसको भगाया जा रहा है और वो पीड़ित होता हुआ भाग रहा है। बंदो बचने के लिए वो भागता है और उनके पीछे लोग लग करके उसको क्या किए जा रहे हैं, उस पर एक व्यक्ति ने, दो व्यक्ति नहीं, सैकड़ों व्यक्ति उसको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। वो तो अबोध है ना, बेजुबान है वो कह नहीं सकता। अपने दुख को प्रकट करने की उसमें क्षमता नहीं, महसूस करता है। महसूस करने में और प्रकट करने में फर्क है। बंधु वो पशु है, इसलिए न वो रो सकता है, न अपनी पीड़ा को किसी के समक्ष कह सकता है, और बंधु वो सिर्फ अपने दुख को अनुभव करता है और दुखी होता है। और बंधु इसी तरह का जीवन हमने भी जिया है, तब तो हम भी तड़प रहे थे। कभी ऐसा अवसर मिले जिन कर्मों के कारण आज मेरी आत्मा की दुर्गति हुई और इस गति में मैं आया हूं, दोबारा अगर मुझे मनुष्य बनने को मिल जाए और उस समय तो फिर इस जगह में नहीं लौटने का मैंने एक बार नहीं हजारों बार संकल्प किया था, परंतु फिर मनुष्य बनने के बाद मैं क्या हो गया, सब कुछ भूल गया। तो बंधु वो बेजुबा पशु पर जिस तरह से प्रहार किया जाता है, और प्रहार कर रहे थे उस झोटे को 500,000 व्यक्ति उसको पीछे से डंडे मार रहे हैं। और अंत में जाकर के जब वो थक जाता है, भागते भागते थक जाता है, उन पहाड़ों में बंधु ऊपर नीचे सीढ़ीनुमा उस जमीन पर भागते भागते पशु भाग गया, तो अंत में उसके पास कोई चारा नहीं है। वो क्या कर रहा है, ठहर जाता है, रुक जाता है। रुकते ही जो लोग उसके पीछे भाग रहे थे उन्होंने उनके ऊपर डंडा बरसाना क्या कर दिया, डंडों से पूरे शरीर को मारना प्रारंभ कर दिया। और वो सिर्फ क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, कुछ करने की क्षमता नहीं, कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ उस दुख को अनुभव करता है। अंत में जाकर के 2-4 ऐसे दुष्ट राक्षस जैसे व्यक्ति प्रकट होते हैं और उसके उस पे क्या गर्दन पर क्या करते, बहुत बड़ा हथियार से उसको काटना शुरू करते हैं। और कटता भी कहाँ, इतना बड़ा झूठा मनुष्य इतने जल्दी एक साथ में काट नहीं सकता। बंधु उस पर एक नहीं सैकड़ों बार किया जाता है, तब जाके उसके शरीर के क्या होते हैं,
दो टुकड़े होते हैं। तो बंदो इस तरह का जो बंदो कर्म होता है, इस कर्म को भी कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, धर्म मान लेता है। ऐसा भी क्या है, धर्म मान लेता है। और मनुष्य, और ऐसे मनुष्य को अगर हम कहें कि सर्वोत्कृष्ट मनुष्य है, संभव नहीं। आज हम दुनिया को देखते हैं, देख ही रहे हैं। और बंधु दुनिया में हजारों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। मरने वाला कौन, मनुष्य। मारने वाला कौन, मनुष्य। इसमें संसार का कोई दूसरा प्राणी सम्मिलित नहीं है। मर भी मनुष्य रहा है और मार भी कौन रहा है, मनुष्य रहा है। और बंधु ऐसे मनुष्य भव की दुर्लभता का ये भगवान या तीर्थंकर वर्णन करते हैं? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मनुष्य बनना दुर्लभ नहीं, मनुष्यता जीवन में क्या है। अमेरिका के जब प्रथम बार उसने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी में जब उसने एटम बम से क्या हमला किया, एक आदेश दिया, सिर्फ एक ही तो आदेश था, वो भी एक व्यक्ति था। अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख ने अपने आदेश पर बंधु जब उसने उस बम को गिराने का आदेश दिया और बंधु उसने जाके बम गिरा दिया गया, और एक ही क्षण भर के अंदर हजारों लाखों व्यक्ति क्या हो गए, चिर निद्रा में सो गए, समाप्त हो गए। और कहते बंधु इतनी बड़ी वो प्रथम बार हुई दुर्घटना पर कि पत्रकारों ने दूसरे दिन जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा, रात को आपको नींद आई? क्योंकि आपके आदेश पर लाखों व्यक्ति क्या हो गए, चिर निद्रा में सो गए, मर गए। आपके मन में तो कुछ पीड़ा हुई होगी, आपको नींद आ गई। तो बंधु वो अमेरिका के राष्ट्रपति कहता है कि आज मेरे को चैन की नींद आई है। वो भी मनुष्य है। आज मेरे को बहुत वर्षों के बाद चैन की नींद आई है, ऐसा कहने वाला भी मनुष्य होता है। इसलिए तो कहा है शैतान से भी कम नहीं है। बंधु शैतान शर्मिंदगी महसूस करता मनुष्य के सामने। शैतान भी इतना भयंकर बंधु तांडव नहीं मचा सकता। इसलिए कहा है शैतान से भी कम नहीं है आदमी, और हैवान से भी कम नहीं है आदमी। और आदमी में अगर आदमियत आ जाए तो भगवान से भी कम नहीं है आदमी। इस आदमी की जितनी गहराई है, जितना ये गिर सकता है उतना ही ये क्या कर सकता है, ऊपर उठ भी सकता है। जितनी गहरी खाई है उतना ही मनुष्य की ऊंचाई है। इसलिए इसको क्या कहा है, मतलब जितना नीचे गिर सकता है इतना ही ऊपर उठ सकता है। नरक और निगोद में जाने की शक्ति अगर इस मनुष्य में है, और जाता है मनुष्य अपने कर्मों के कारण, अपने भावना और अपनों के कर्मों के कारण नरक और निगोद में जा सकता है। इसी तरह से बंधु मोक्ष का अधिकारी भी सिर्फ मनुष्य ही है। मनुष्य के देह से ही इस आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये चत्तारी परमं गाणी दुल्लहाणी जंतुणो मानु सत्तम सुई सद्दा संजमम्य वीरियम। भगवान कहते हैं इस आत्मा को 4 अंगों की प्राप्ति संसार में बड़ी दुर्लभता से होती है। और वो दुर्लभ अंगों में सबसे पहला अंग है मनुष्यत्व। अगर हमारे अंदर मनुष्य होने के बाद मनुष्यत्व अगर आ जाता है और हम समझते हैं, समझ जाएं, और बंधु भले ही देर से ही सही समझ तो आ जाए, और उसके लिए भले हमारा शरीर साथ न दे, हमारा भाव तो है। अंत समय में जो समाधि मरण की बात होती है, शरीर भले ही असक्त है परंतु हम भावनाओं से अपने आप को इतना पवित्र बनवा दें। मन से किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी प्राणी के लिए मैं क्या करूं, बुरा न सोचूं, ये तो हम कर ही सकते हैं, परंतु यही तो मुश्किल है। नहीं, अब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, मेरे मन में गलत विचार आने नहीं दूंगा। अच्छे विचार और सकारात्मक सोच के साथ मैं अपने बची हुई जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प करता हूं। अगर इतना सा भी हम जाग जाएं, इतना सा भी हमको समझ में आ जाए, बड़े लंबे चौड़े हम लोगों ने प्रवचन सुन लिए, परंतु प्रवचन फिर वाणी विलास और विद्धि विलास में परिवर्तित हो जाएंगे। हमको लगेगा वाणी विलास है और बुद्धि विलास है। जब तक ये प्रवचन बंधु ज्ञान अगर आचरण में नहीं आता है तो बंधु वो कोरा ज्ञान फिर हमें उस मुक्ति तक, उस मंजिल तक ले जाने में संभव नहीं हो सकता, ये वो ज्ञान नहीं ले जा सकता। इसलिए बंधु मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जिस भव में से इस आत्मा का बंधु कल्याण संभव है, या उस
गंतव्य तक पहुंचा सकता है, जिसको हम मुक्ति कहते हैं। तो बंधु इसी तरह से ये जो चतुर्थ अध्यान है, चतुरंगीय अध्यान, इसके पहली गाथा में ही भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, चतारी परमम गाणी दुल्लहानीय जंतुनो मानु सत्यम सुई श्रद्धा संयम अम्मीय वीरियम। ये 4 अंग कौन कौन से हैं और इन अंगों का थोड़ा विस्तृत से आपके समक्ष वर्णन किया जाएगा। इतना कहते बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज का एक आसना वियासना आँख की अपनी मंदारण के अनुसार पचखान वो सरे। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान श्री सौरभ जी, उनका आज 13वां आयमिल है। 13वें आयमिल का प्रत्याख्यान महत्वगानम सब समाज त्याग बहुत सरे। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास मधु जी का आज का उपवास है। आज के तिबिहार उपवास का बचकान महत्वगानम सब समाज त्याग बहुत सरे। आज श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब का 21वां उपवास है। 21वें उपवास की आराधना कर रहे हैं, मास खमन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनको साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। अब श्री संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं।
महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्रशास्त्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आपके आनंद की जय। चैदारम्मासं चगवट्टी मड्डियो संति संति करे लोए पत्तू गई मुनोत्तरम। बहुत वर्षों से शुदी पंचमी का पाठ लगातार चलता है और आप सभी सज्जन शुदी पंचमी का पाठ जो आराध्य गुरुदेव ने शुरू करवाया है, प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब ने, उसमें तहदील से आप लोग सम्मिलित होते हैं और शांति संघ के सभी युवक, सभी परिवार उसके अंदर उसकी व्यवस्था को संभालते हैं। इतने वर्षों से शुदी पंचमी का पाठ लगातार चल रहा हर महीने, और जब गुरु महाराज मौजूद थे उसके बाद तक भी बदी पंचमी का एक ही पाठ विशेष रूप से होता था, जो कि भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव से पहले रविवार को, और ये पंचमी भी देखा जाता था और ये विशेष रूप से पंचमी को, वरना फिर उसके बाद अनुकूलता के अनुसार रविवार को उसको रखा जाता है। तो ये काफ़ी लंबे समय पहले से आराध्य गुरुदेव ये निर्माण महोत्सव का, निर्माण पक्ष का जाप करवाते थे। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान केवल दर्शन और जैन संवत्सर, जैन वर्ष पहला शुरू होने से पहले, क्योंकि जय दीपावली के दूसरे दिन निर्माण सम्मत नया वर्ष शुरू हो जाता है, तो वर्ष का समापन भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव, इसमें 24 घंटे का पाठ नवकार मंत्र का, जिसको खीर के पाठ से नाम से जाना जाता है, उसमें खीर का प्रसाद रखा जाता है और वो खीर का प्रसाद उस दिन उसको बांट दिया जाता है दूसरे दिन। तो ये खीर का प्रसाद कहलाता है। इस बार इस कार्यक्रम को श्री काशी शाह केवल जैन परिवार, जो कमल जी हैं, विकास जी हैं, उनके परिवार की तरफ से, और गुरु सुमति विशाल सेवा समिति के सदस्य और उनके जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इस विशेष इस कार्यक्रम को व्यवस्था देने का काम संभाला है और खीर का इंतजाम करना, तैयार करना, उस प्रसाद को तैयार करना, प्रसाद को बांटना, ये जिम्मेदारी, ये लाभ उन्होंने लिया है। और ये कल जो है प्रातःकाल को दिन निकलने से पहले 6 बजे ही पाठ शुरू हो जाएगा और परसों 7 बजे तक ये पाठ क्या करेगा, चलेगा। लेकिन प्रसाद का जो विचरण वगैरह रहेगा, क्योंकि प्रसाद के नमकार मंत्र के जाप के समापन के अंदर तो थोड़े ही लोग रहते हैं, 2-4 लोग ही रहते हैं, और लेकिन वो व्याख्यान के बाद, प्रवचन के बाद ये खीर का प्रसाद, ये जो है वर्ष के आखिरी समय का जो है जाप का पाठ, ये जो है नया वर्ष शुरू होने से पहले का पाठ, भगवान महावीर स्वामी के निर्माण पक्ष का प्रसाद, जो खीर का जो प्रसाद है, आप लोगों को फिर जो है परसों, कल तो जाप हो जाएगा, परसों व्याख्यान के बाद इन परिवारों की तरफ से और इस समय समिति के सदस्यों की तरफ से वितरित किया जाएगा। इसलिए खीर के पाठ में भी सब लोगों ने जाप में भाग लेना है। 24 घंटे का पाठ है और गुरु सुमति विशाल सेवा समिति के अंदर थोड़े से ही परिवार जुड़े हुए हैं और बहुत लंबा चौड़ा वो संस्था नहीं है, क्योंकि पहले जो कुछ कार्यक्रम थे उसके लिए वो जुड़े थे। इसलिए सब लोगों ने, सभी संस्थाओं ने, सभी भाई बहनों ने, सभी श्रावक श्राविकाओं ने इस वर्ष के आखिरी पाठ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण पक्ष का जो है ये है, और जैन सम्मत के अनुसार वर्ष का आखिरी पाठ है, इसलिए इसका लाभ सब लोगों ने दिल खोल करके लेना है। ये गुरु महाराज पहले 12 महीने के पाठ करवाते थे और 2 महीने के 2 पाठ संघ की तरफ से होते थे।
2 पाठ चाहे घर में कराओ चाहे थानक में कराओ, लेकिन संघ की तरफ से। उसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 पाठ होते थे और वो अपने घरों के अंदर करवाते थे। उसमें प्रसाद वगैरह देने का सारा बंदिश था। उसके अंदर लौंग भी इतने महंगे होते हैं, रखने का बंदिश था। उसके अंदर चावल के दाने, जो बिना टूटे हुए चावल के दाने हैं, उनको बीन करके रख दिया जाता था। जिसकी माला पूरी हो गई, एक दाना उठाए और उसको गिनती के रूप में, और इससे साल भर में कितना जाप हुआ जैन नगर में, इसका जो है हिसाब लगा लिया जाता था। और उसके अंदर जो भी दान आता था वो गरीबों के सेवा के लिए, जरूरतमंदों की सेवा के लिए, गुप्त रूप से साधर्मी सेवा के लिए लगाया जाता था। इससे बहुत बड़े परोपकार का काम हुआ। तो साल भर जिन चावलों के दानों को लोगों ने जाप पूरा होने पर गिना है, उन सभी दानों को इकट्ठा करके और ऊपर से चावल डाल करके एक खीर का पाठ होता था, जो विशेष प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते थे। वही पाठ कल का पाठ है, इसलिए सब लोगों ने आना है। निर्माण पक्ष का पाठ है, तहदील से जाप में भाग लेना है। और परसों प्रसाद के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने उपस्थित होकर के प्रभु परमात्मा के निर्माण पक्ष का खीर का जो है प्रसाद लेने का जरूर प्रयत्न करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सूचना सब जगह आप लोग पहुंचा दे में, और आराध्य गुरुदेव की तरफ से आप लोगों को मंगल पाठ दे रहे हैं। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साऊ शरणं प्रव्रजामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।